सुभाष चंद्र बोस H 23 जनवरी 1897 18 अगस्त 1945 एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिनके भारत में ब्रिटिश सत्ता की अवहेलना ने उन्हें कई भारतीयों के बीच नायक बना दिया। लेकिन नाजी जर्मनी और फासीवादी जापान के साथ उनके युद्धकालीन गठबंधन ने एक विरासत छोड़ी जो अधिनायकवाद, यहूदी विरोध, एक्स और सैन्य विफलता से परेशान थी। सम्मानजनक नेताजी, हिंदुस्तानी सम्मानित नेता, पहली बार 1942 की शुरुआत में जर्मनी में बोस के लिए लागू किया गया था। इंडिश रीजन के भारतीय सैनिकों और बर्लिन में भारत के लिए विशेष ब्यूरो में जर्मन और भारतीय अधिकारियों द्वारा। अब इसका उपयोग पूरे भारत में किया जाता है। बोस का जन्म ब्रिटिश राज के दौरान उड़ीसा में एक बड़े बंगाली परिवार में धनी और विशेषाधिकार प्राप्त परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा एंग्लो केंद्रित प्राप्त करने वाले उन्हें कॉलेज के बाद भारतीय सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। उन्होंने पहली परीक्षा में विशिष्टता के साथ सफलता प्राप्त की, लेकिन राष्ट्रवाद को उच्चतर बुलावा बताते हुए नियमित अंतिम परीक्षा देने से मना कर दिया। 1921 में भारत लौटकर बोस महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का अनुसरण करते हुए कांग्रेस के भीतर एक ऐसे समूह का नेतृत्व किया जो संवैधानिक सुधार के लिए कम उत्सुक था और समाजवाद के लिए अधिक खुला था। विज्ञापन बोस 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1939 में पुनर्मिलन के बाद ब्रिटिश भारत और रियासतों के भावी संघ को लेकर गांधी जी सहित उनके और कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद पैदा हो 33 कांग्रेस कार्यसमिति के अधिकांश सदस्यों द्वारा विरोध में इस्तीफा देने के बाद 34 बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अंततः उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। 36 अप्रैल 1941 में बोस नाजी जर्मनी पहुंचे, जहां नेतृत्व ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अप्रत्याशित लेकिन स्पष्ट सहानुभूति पेश की। 37-38 बर्लिन में एक फ्री इंडिया सेंटर खोलने के लिए जर्मन फंड का इस्तेमाल किया गया। बोस के अधीन काम करने के लिए इरविन रोमेल के अफ्रीका कोर द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों में से 3000 मजबूत फ्री इंडिया लीजन की भर्ती की गई थी। 39 यद्यपि अपने मुख्य लक्ष्यों से परिधीय, जर्मनों ने 1941 के दौरान भारत पर भूमि आक्रमण पर निर्णायक रूप से विचार किया। 1942 के वसंत तक जर्मन सेना रूस में फंस गई थी और बोस दक्षिण पूर्व एशिया में जाने के इच्छुक हो गए, जहां जापान ने अभी त्वरित जीत हासिल की थी। 41 अडोल्फ हिटलर उनकी पत्नी 6 या साथी 43 एमिली शेंकल ने एक बच्ची को जन्म दिया। 37 धुरी शक्तियों के साथ दृढ़ता से पहचान करते हुए बोस फरवरी 1943 में एक जर्मन पनडुब्बी में सवार हुए। 45 मेडागास्कर के पास उन्हें एक जापानी पनडुब्बी में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे वे मई 1943 में जापानी कब्जे वाले सुमात्रा में उतरे। 44 जापानी समर्थन से बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना ईना का पुनर्गठन किया, जिसमें ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय युद्धबंदी शामिल थे, जिन्हें सिंगापुर की लड़ाई में जापानियों ने पकड़ लिया था। 48 जापानी कब्जे वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्वतंत्र भारत की एक अनंतिम सरकार आज़ाद हिंद की घोषणा की गई और नामात्र के लिए बोस की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। 49 यद्यपि बोस असामान्य रूप से प्रेरित और करिश्माई थे, जापानी उन्हें सैन्य रूप से अकुशल मानते थे आज और उनका सैनिक प्रयास अल्पकालिक था। 1944 के अंत और 1945 की शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय सेना ने भारत पर जापानी हमले को उलट दिया। लगभग आधे जापानी बल और भाग लेने वाले ईना दल के आधे लोग मारे गए। अल्पशेष ईना को मलय प्रायद्वीप से नीचे खदेड़ दिया गया और सिंगापुर पर फिर से कब्जा करने के साथ ही आत्मसमर्पण कर दिया। बोस ने सोवियत संघ में भविष्य तलाशने के लिए मंचूरिया भागने का फैसला किया, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह सोवियत संघ ब्रिटिश विरोधी हो गया था। 18 अगस्त 1945 को जापानी ताइवान में उनके विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बोस की 3rd डिग्री जलने से मृत्यु हो गई। कुछ भारतीयों को विश्वास नहीं हुआ कि दुर्घटना हुई थी, उन्हें उम्मीद थी कि बोस भारत की आज़ादी को सुरक्षित करने के लिए वापस आएंगे। भारतीय राष्ट्रवाद के मुख्य साधन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बोस की देशभक्ति की प्रशंसा की, लेकिन उनकी रणनीति और विचारधारा से खुद को दूर कर लिया। 57 ब्रिटिश राज को कभी भी ईना से कोई गंभीर खतरा नहीं था। उसने भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमों में 300 ईना अधिकारियों पर राजद्रोह का आरोप लगाया, लेकिन अंततः कांग्रेस के विरोध के कारण पीछे हट गया। साथ ही भारत में तेजी से उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए ब्रिटेन में एक नई भावना पैदा हो गई। 57 बोस की विरासत मिश्रित है। भारत में कई लोगों के बीच उन्हें एक नायक के रूप में देखा जाता है। उनकी गाथा एक चौथाई सदी से अधिक समय तक पुनर्जागरण, बातचीत और सुलह की कई कार्रवाइयों के लिए एक संभावित प्रतिसंतुलन के रूप में काम करती है, जिसके माध्यम से भारत की स्वतंत्रता हासिल हुई थी। जापानी फासीवाद और नाजीवाद के साथ उनके सहयोग ने गंभीर नैतिक दुविधाएं पैदा की हैं। विशेष रूप से 1938 के बाद से जर्मन यहूदी विरोधीवाद की सबसे बुरी जातियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने या इसके पीड़ितों को भारत में शरण देने की उनकी अनिच्छा।